चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी। दूर से देखने पर जितना खूबसूरत और तेज रफ्तार शहर लगता है, उतने ही गहरे राज इसकी गलियों में दफन हैं। आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, चेन्नई। कॉलेज के लंबे गलियारों में तेज कदमों से भागती हुई एक लड़की लाइब्रेरी की ओर बढ़ी जा रही थी। उसकी सांसें फूल चुकी थीं। हांफते हुए जैसे तैसे लाइब्रेरी में दाखिल हुई, जहां टेबल पर बैठी एक लड़की आराम से किताब पढ़ रही थी। नेह, हांफती हुई लड़की बोली। किताब पढ़ रही लड़की तुरंत खड़ी हो गई और उसे बैठने का इशारा करते हुए पानी का गिलास बढ़ाया। पहले सांस ले बाबा, फिर बता क्या हुआ। और हाँ, तू इतनी मोटी हो गई है कि भागते भागते हालत खराब हो जाती है। उसने मजाक किया। निधि, ज्यादा मत बोल, बेला ने गुस्से में कहा। खुद भी कोई पतली नहीं है, पर तेरी तरह मोटी भी नहीं, निधि ने ताने से कहा। निधि, मैं सीरियस बात करने आई हूं और तू। ठीक ठीक बोलना, क्या हुआ। निधि चिंतित हो गई। बेला ने झट से कहा, कॉलेज ग्राउंड में दो लड़के तेरे नाम पर लड़ रहे हैं। एक कह रहा है निधि मेरी है और दूसरा निधि सिर्फ मेरी है। निधि के चेहरे पर हैरानी और डर दोनों उतर आए। क्या? उसने घबरा कर कहा। इन बेवकूफों को तो 2 थप्पड़ लगने चाहिए, बेला तमतमाकर बोली। तुझे क्या प्रॉपर्टी समझ रखा है? मुझे बहुत डर लग रहा है बेला, मैं तो उनकी तरफ देखती भी नहीं। निधि की आवाज कांप रही थी। बेला ने मुस्कुराकर मजाक किया। भगवान करे तेरी लाइफ में कोई ऐसा माफिया टाइप लड़का आ जाए कि इन सब की सांसें ही बंद हो जाएं। निधि तुरंत सिहर गई। बेला, प्लीज, ऐसा मजाक मत कर। मुझे ऐसे लोगों से बहुत डर लगता है। तो तुझे वही मिलेगा जो तुझसे पागलों की हद तक प्यार करेगा, बेला ने चुटकी ली। लाइब्रेरी में टीचर ने दोनों को डांटकर बाहर निकाल दिया। बाहर आते ही बेला बोली, चल ग्राउंड चलते हैं, देखते हैं कौन लड़ रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। क्यों देखना है? निधि डरते हुए बोली। पर बेला उसे खींचकर ले गई। ग्राउंड में भीड़ जुटी थी। सीटियां, चिल्लाहटें, हंसी, और 2 लड़के एक दूसरे पर टूट पड़े थे। निधि मेरी है, पहले ने मुक्का मारा। निधि सिर्फ मेरी है, दूसरे ने जोर से धक्का दिया। प्रिंसिपल आए, डांट कर चले गए, पर लड़के फिर भिड़ने लगे। तभी समायरा आई और बोली, अरे, फैसला लेने वाली तो पिलर के पीछे छुपकर देख रही है। सारी निगाहें पिलर की तरफ घूम गईं। निधि घबराकर बेला के पीछे छुप गई। समायरा तंज कसते हुए बोली, बेचारी निधि, अब क्या करेगी? बेला चिढ़कर बोली, समायरा, तू खुद दुनिया भर का मेकअप करके आती है, फिर भी कोई नहीं पूछता। चलन तो तेरी ज्यादा है। चीप गर्ल। समायरा चढ़ गई। इससे पहले कि दोनों आपस में भिड़ती, रोहन और वीर निधि की तरफ बढ़ने लगे। बेला गुस्से से बोली, निधि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, एक गलत नजर भी डाली ना, मुंह तोड़ दूंगी। वीर हंस पड़ा। मोटी, जा पिज्जा खा। सारे लड़के हंसने लगे, समायरा सबसे जोर से। निधि की आंखें लाल हो गईं। कोई भी मेरी दोस्त का मजाक नहीं उड़ाएगा। ओहो, क्या किसी माफिया को बुलाएगी? समायरा ने चिढ़ाया। निधि तंग आ चुकी थी। बेला, चल, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। दोनों कैफे चली गईं। रास्ते में पीछा। क्लासेस खत्म होने के बाद दोनों स्कूटी से घर के लिए निकलीं। हाईवे पर जाम था, इसलिए बेला ने सुनसान रास्ता पकड़ लिया। कुछ देर बाद निधि को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पीछे देखा, कुछ लड़के बाइक पर उनका पीछा कर रहे थे। बेला, जल्दी चल। निधि डर गई। अरे मेरी लाडू, इससे तेज नहीं भाग सकती स्कूटी, बेला हांफते हुए बोली। लड़कों ने स्कूटी को घेर लिया। बेला ने जोरदार ब्रेक मारा। निधि आगे की ओर झुक गई। लड़के बाइक घुमाते हुए उनकी स्कूटी के चारों ओर चक्कर लगाने लगे। बेला का गुस्सा अब फटने वाला था। तभी पीछे से जोर का हॉर्न सुनाई दिया। एक काले रंग की महंगी मर्सिडीज वहां रुकी। गार्ड्स बाहर निकले। कुछ बातें कर एक आदमी बाहर आया।
27 साल का, लंबा, हैंडसम, नेवी ब्लू कोट और शर्ट, तेज नजरें और खतरनाक एटीट्यूड। बेला उसे देखते ही कुछ पल के लिए ठहर गई। आदमी ने लड़कों को घूर कर कहा, माम बहन नहीं है क्या घर पर? सरेआम लड़कियों पर गंदी नजर। चल निकल, वरना उठवा दूंगा तेरी औकात। लड़के डरकर भाग गए। वो आदमी उनकी ओर आया। आप दोनों ठीक हैं? बेला मुंह बनाकर बोली, हाँ ठीक हैं। अब आप जा सकते हैं। आदमी ठिठक गया। उसने तिरछी नजर से बेला को देखा। भलाई का भी कोई टाइम नहीं रह गया है। वो बुदबुदाया। बेला चढ़ गई। बात पूरी करो ना, आधी अधूरी क्यों छोड़ते हो? आदमी ने हल्की मुस्कान दी। मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तुम पर बर्बाद करूं। हमारे बॉस मुंबई से आ रहे हैं, मुझे उन्हें लेने जाना है। बीच में आप लोग दिख गईं, तो रुकना पड़ा। बेला और तिल मिला गई। निधि ने उसका हाथ पकड़कर स्कूटी पर बिठाया और दोनों निकल गईं। आदमी मुस्कुराता रहा। बहुत जल्द मुलाकात होगी। नक चढ़ी। माफिया बॉस की एंट्री। आदमी, विराट शेखावत, अपने आदमी के साथ हेलीपैड पहुंचा। चौपर उतरा। पहले एक घायल आदमी बाहर गिरा, खून से लथपथ। सब लोग कांप गए। फिर चौपर का दरवाजा खुला। एक लंबा, हैवान जैसे हसीन, काले कपड़ों में लिपटा आदमी बाहर उतरा। काले चश्मे, उड़ते बाल, खून के छींटे, जिन्हें उसने रूमाल निकालकर बड़े ठाठ से पोंछा और रूमाल वहीं फेंक दिया। चेन्नई का सबसे खतरनाक, बेदर्द और बदनाम माफिया बॉस, आर्यन वेदराज, जिसकी एक झलक से लोग कांप जाते हैं। क्या यह वही इंसान है जिसकी एंट्री से निधि की जिंदगी तूफान बनने वाली है? और क्या बेला की राह सच में विराट से टकराने वाली है? जानने के लिए सुनिए इन लव विथ माफिया बॉस अगला पार्ट।